भाई आज की वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो के बाद अगर कोई बंदा अपने पुराने बिजनेस को नए डिजिटल बिजनेस में कन्वर्ट नहीं कर पाता तो भाई वो नहीं कर सकता। मतलब आप जितने मर्जी कोर्सेज ले लें, आप जो मर्जी कुछ कर लें, अगर आप इस वीडियो के बावजूद भी अपने बिजनेस के अंदर कुछ नया नहीं कर पाते तो भाई आपके अंदर प्रॉब्लम है। ना तो एप्लीकेशंस के अंदर प्रॉब्लम है, ना तो कोर्सेज के अंदर प्रॉब्लम है, और ना ही किसी ऑनलाइन वीडियो में प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि आप लोग स्टेप ही नहीं लेना चाहते। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ ऐसी एप्लीकेशंस बताने वाला हूं जिनको यूज करके आप किसी भी पुराने कारोबार को एक डिजिटल बिजनेस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका मतलब यह है कि आप पुराने कारोबार की जो ओवरऑल वर्किंग है उसको चेंज करने के बजाय उसके अंदर टेक्नोलॉजी की छोटी छोटी जो है वो फैसिलिटीज ऐड कर सकते हैं। और इसका फायदा ये होगा कि आपका जो पुराना बिजनेस है वो उसी स्पीड से चलता रहेगा जिस स्पीड से वो पहले चल रहा था। कोई ब्रेकेज नहीं आएगी और इवेंचुअली आपको नजर आएगा कि आपकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने इस वीडियो के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस डाली हैं उनमें ज्यादातर फ्री हैं, तो आपको कोई पैसे भी नहीं पड़ने वाले। अच्छा, पहली एप्लीकेशन और मेरे ख्याल से इस लिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन जो मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं वो डिजी खाता के नाम से आती है। एक पाकिस्तानी एप्लीकेशन है। इसका मेन काम यह है कि पहले खाते जिस तरह एक शीट के अंदर मेंटेन हुआ करते थे, अब डिजी खाता के ऊपर आप इनको कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर मेंटेन कर सकते हैं। यहां पर एक और चीज बड़ी ऐड करने वाली जरूरी है, वो ये है भाई कि डिजी खाता के अंदर आप हर एक चीज की सेपरेट लाइन आइटम बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका किसी बंदे से लेन देन है तो जब आपने उस पैसे लिए आप डाल सकते हैं, जब आपने उसको पैसे की कोई चीज दी तो आप वो भी डाल सकते हैं, आप उस चीज की तस्वीर भी डाल सकते हैं और आप वॉइस नोट भी डाल सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि भाई ये जो आपने पैसे लिखे हुए हैं ये क्यों लिखे हुए हैं। अगर आप बंदे से पैसे रिसीव करते हैं कैश की फॉर्म में तो आप वॉइस नोट डाल सकते हैं कि भाई मैं बर्गर खाने गया था, वहां पर मुझे नवाज साहब मिले थे और नवाज साहब ने मुझे 10,000 रुपया कैश दिया था। तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाती है कि कल को अगर आप साल बाद भी जाकर उस फाइल को देखेंगे तो आप देख सके और आप बता सके कि भाई डिजी खाता के अंदर ये जो लाइन आइटम है इसका क्या मतलब है। यहां पर यह बात ऐड करना जरूरी है कि पहले डिजी खाता मुकम्मल तौर पर फ्री हुआ करती थी और इसमें एड्स भी नहीं आते थे। अब डिजी खाता में अगर आप फ्री वर्जन यूज करते हैं तो उसमें एड्स आते हैं, बट मैं रिकमेंड यही करूंगा कि शुरू में फ्री वर्जन यूज करो ऐड के साथ। अगर आपका काम चल जाता है तो उसका पेड वर्जन ले लो, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर आपका मोबाइल गया तो ये ना हो कि आपका हिसाब किताब भी चला जाए। तो बेहतर ये है कि शुरू में चला के देखो, अगर समझ आती है तो पेड वर्जन ले लो ताकि आपकी जो सारा डेटा है ना वो ऑनलाइन क्लाउड के ऊपर मौजूद रहे। अगर आपका मोबाइल फोन खराब भी हो जाता है तो मसला ना आए। हमारे ऑफिस में असद का मोबाइल फोन खराब हुआ था और पूरे ऑफिस का जो खाते थे ना वो चले गए थे, तो उसके बाद हमने जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज यूज की। अब हम डिजी खाता यूज नहीं करते, बट आपको अगर अपनी दुकान के लिए चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, डिजी खाता के अंदर एक और चीज जो कि रिसेंटली ऐड हुई है वो स्टाफ अटेंडेंस भी है। तो अगर आपके पास 20-25 लोगों का स्टाफ है, वेटर्स हैं या कोई भी ऐसा काम है जिसमें ज्यादा लोग होते हैं, तो भाई अब आप यहां पर स्टाफ अटेंडेंस भी मेंटेन कर सकते हैं। और इसका फायदा ही मिलेगा कि आपके पास एक रिकॉर्ड मौजूद रहेगा कि कौन बंदा कॉन्स्टेंटली लेट आ रहा है। दूसरे नंबर के ऊपर जो आप लोगों ने काम करना है वो अपनी पेमेंट को बेहतर बनाना है। अब पेमेंट जितनी तेज होगी उतना तेजी से आपको पैसे रिसीव होंगे, और पेमेंट को रिसीव करने का एक आसान तरीका ये होता है कि हम जैज कैश इजी पैसा का नंबर दे रहे होते हैं। बट अगर आपकी दुकान है, आपका रेस्टोरेंट है, तो इंस्टेड के आप हर एक बंदे को फिजिकली नंबर लिखवाएं, आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करना है जो कि जैज कैश और इजी पैसा आपको जनरेट करके दे देंगे। इसको आपने प्रिंट करवा लेना है और जब भी आपसे कोई बंदा पूछे कि भाई जैज कैश या इजी पैसा का अकाउंट है तो आपने उसको वो पर्ची पकड़ा देनी है और उसे कहना है भाई ये पकड़, ये हमारा क्यूआर कोड है, इसको स्कैन कर और मुझे पैसे भेज दे। इससे फायदा ये मिलेगा कि आपका वो जो टाइम जाया हो रहा है, अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई एक एप्लीकेशन या कोई एक चीज आएगी और वो आपके 2 घंटे दिन के बचा देगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। हर एक एप्लीकेशन आपके कुछ चंद सेकंड बचाना शुरू करेगी और जब आप उसको साल पर देखेंगे तो आप कहेंगे हाँ ठीक है यार, ये तो मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम बच गया है जिसमें अब मैं कुछ और कर सकता हूं, मैं नई चीजों पे वर्क कर सकता हूं। तो आपने टाइम को अपने बचाना है और ये भी आपका बहुत बड़ा टाइम सेवर होने वाला है। अगर आपका कोई भी ऐसा कारोबार है जिसके अंदर मेन्यू हो सकता है, तो बेशक आपकी कॉफी शॉप है या बेशक आपका रेस्टोरेंट है या कोई भी ऐसी दुकान है, इवन अगर आपकी पान शॉप है भाई, तो आप अगली एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं जो कि पीओएस एप्लीकेशन है। अब एफबीआर भी एक पीओएस एप्लीकेशन ऑफर करता है, बट वो मेनली टैक्स पर्पसेस के लिए है। इस एप्लीकेशन का मेन काम यह है कि यहां पर आप मेन्यू क्रिएशन कर सकते हैं, यहां पर आप ऑर्डर क्रिएशन कर सकते हैं और मोर इंपॉर्टेंटली यहां पर आप एक प्रिंटेड इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर यह बात ऐड करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो प्रिंटेड इनवॉइस है इसको जनरेट करने के लिए आपको ऑब्वियसली एक प्रिंटर की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन यही एप्लीकेशन जो मॉडर्न प्रिंटर्स हैं उनके साथ ऑनलाइन ही कनेक्ट हो जाती है। तो आप यहीं
से प्रिंट की जो ऑप्शन है वो यूज कर सकते हैं, और आपका जो थर्मल प्रिंटर है वो प्रिंट निकाल के दे देगा। आपके पास एक इनवॉइस भी आ जाएगी, एंड मोर इंपॉर्टेंटली अगेन आपका काम तेज हो रहा है। जब आप पेंसिल से लिख रहे हैं गलतियां भी हो रही हैं, नंबर ऊपर नीचे भी हो रहे हैं, कस्टमर भी आके कंप्लेन कर रहा है कि भाई आपने बोतल के पैसे 80 की जगह 90 लगा दिए हैं, तो वो सारे जो मसले हैं ना भाई वो नहीं आएंगे। और दूसरा, कस्टमर को भी ये नजर आएगा कि मैं किसी प्रोफेशनल बंदे से काम कर रहा हूं। मैं जिस रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा हूं वो बेशक समोसे बेच रहा है लेकिन उसका एक प्रोफेशनल तरीकेकार है। और कल को अगर आपने हिस्ट्री निकालनी होगी अपने ऑर्डर्स की, तो आपके पास हर एक ऑर्डर जो आपने पिछले 6 महीने में दिया है उन सब की रिपोर्ट मौजूद होगी, और आप देख सकते हो कि भाई किस कस्टमर का ऑर्डर ज्यादा था। उस कस्टमर को आप कॉल करके कह सकते हो कि भाई तेरा ऑर्डर ज्यादा है, 2 समोसे एक्स्ट्रा ले ले। तो कहने का मकसद यह है कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब भाई मैंने आप लोगों को यह सिखा दिया है कि आपने अपने बिजनेस को किस तरह से तेज बनाना है। अब बात करते हैं कि आपने लोगों तक अपने बिजनेस को कैसे पहुंचाना है, लोगों को कैसे पता लगे कि आप ये काम कर रहे हैं, नए कस्टमर कैसे लेकर आए। पहली चीज तो आप लोगों ने ये करनी है कि आपने अपना व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाना है। पाकिस्तान में व्हाट्सएप बिजनेस आया था ना, तो लोगों ने ये सोचा था कि भाई अब मैं 2 व्हाट्सएप बना सकूंगा। रियलिटी ये है कि व्हाट्सएप बिजनेस जो है वो खास तौर पर बिजनेसेस के लिए बनाया गया है, और इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि आप इसके अंदर प्रोडक्ट कैटलॉग डाल सकते हैं। आप कोई भी प्रोडक्ट बेचते हैं आप अपने व्हाट्सएप बिजनेस के ऊपर उसको डाल सकते हैं, और आपका कस्टमर आपके चैट में आने से पहले ही उन चीजों को ऑर्डर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक बंदा जूते बेचता है, मुझे उसमें से 4 जूते पसंद आए हैं, मैं उसको वो 4 जूते सेलेक्ट करके भेज दूंगा। अब मुझे उसे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई ये रंग ये साइज भेजो, उसको एग्जैक्टली पता है क्योंकि मेरा पूरा ऑर्डर उस तक जा चुका है। तो आपने सबसे पहले तो अपना एक डेडिकेटेड नंबर लेना है जिसपे व्हाट्सएप बिजनेस बनाना है। इसी नंबर को यूज करते हुए आपने गूगल के बिजनेस स्वीट के ऊपर जाकर भी जो अपना बिजनेस है उसको रजिस्टर कर लेना है। इसका फायदा ये होगा कि आपको ये गूगल मैप की लोकेशन भी दे देगा, ये आपको रिव्यूज की फंक्शनैलिटी भी दे देगा, एंड मोर इंपॉर्टेंटली कल को क्या होगा कि अगर कोई बंदा, लेट्स से आपका खाना का कोई भी नाम है, शेख के चने आपका नाम है भाई, तो आप शेख के चने कोई सर्च करेगा ना तो उसको एग्जैक्ट मैप की लोकेशन भी मिल जाएगी और उसको लोगों के रिव्यूज भी मिल जाएंगे, और आप इस चीज को मैनेज भी कर सकते हैं इस तरह से कि कोई कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आप उसको कहेंगे कि यार चने पसंद आए हैं ना, तो भाई रिव्यू डाल दे। गूगल को भी पता लगेगा कि भाई ये बंदा अच्छा काम कर रहा है, और वो आपकी जो प्रोफाइल है उसको ऊपर लेकर आएगा, और आपको मुफ्त के कस्टमर मिलेंगे। अभी तक जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इन पे कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पैसा नहीं लगना। अगली चीज जो कि मैं सजेस्ट करने वाला हूं उस पर आपका पैसा लगेगा, और भाई शुरू में बहुत दर्द भी होगी, लेकिन यकीन करें ये उस टीके की तरह है जो आपको जब बीमारी होती है तो लगता है कि दर्द होती है, लेकिन बाद में जब सुकून आता है बंदा कहता है यार ठीक है। तो बेसिकली ये टीका है गूगल एड्स, फेसबुक एड्स और टिकटॉक एड्स का। अब आपको किस तरह से डिसाइड करना है कि आपको कौन से एड रन करने हैं। वेल, 2 तरह के ऐड होते हैं, एक लोकेशन बेस्ड एड्स होते हैं और एक आपके ब्रॉड एड्स होते हैं। अगर तो आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो पूरे पाकिस्तान में आप शिप कर सकते हैं, जूते हैं, कपड़े हैं, कोई भी ऐसी चीज है जो शिप हो सकती है, तो भाई मेरा इस टाइम जो रिकमेंडेशन है वो टिकटॉक और फेसबुक एड्स होने वाला है। आपका एड डायरेक्टली कस्टमर तक नजर आता है और आपको उस पर डाउनलोड आ जाती है। अगर आप कोई ऐसी आइटम बेच रहे हैं जिसको लोग खुद सर्च करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी ऐसी चीज बेच रहे हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल आप पेट्रोल ही बेच रहे हैं, आपका पेट्रोल पंप है, तो भाई उसमें मैं आपको गूगल एड्स भी बहुत रिकमेंड करूंगा, क्योंकि यूजर सर्च करेगा ना आके पेट्रोल पंप नियर मी, तो उसमें जो आपके इलाके में बंदा पेट्रोल पंप ढूंढ रहा होगा उसको आपका पेट्रोल पंप नजर आ जाएगा। तो कोई भी ऐसा कारोबार जो यूजर खुद सर्च कर रहा है उस पर आपने गूगल एड रन करने हैं, और कोई भी ऐसी चीज जो आप कहीं भी बेच सकते हैं उस पर टिकटॉक और फेसबुक एड्स आपके रन होने हैं। अब इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो अगर आप कहेंगे तो बना दूंगा, लेकिन शुरू में जो है वो फेसबुक और टिकटॉक की अपनी जो ऑनलाइन पड़ी हुई रिसोर्सेज हैं आप उनको भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब तो उर्दू के अंदर भी आ गए हैं भाई, और इतने मंजन सेलर हैं उनके कोर्स भी लीक हुए हैं, उनको देख लेना, बेच तो मंजन ही रहे हैं, हमें क्या जरूरत है पे करने की। अब भाई आपने फेसबुक सोशल मीडिया पे एड्स लगाने तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन एक मुफ्त तरीका जो लोग इस्तेमाल नहीं करते, जो रिसेंटली मुझे नजर आया है कि काफी प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं, वो है फ्री फेसबुक इंस्टाग्राम मार्केटिंग। बेसिकली आपने अपनी इंस्टाग्राम मार्केटिंग को मार्केटिंग से हटाकर एक फनी चीज में कन्वर्ट कर देना। इसकी एक बड़ी अच्छी एग्जांपल क्रम्बल है। क्रम्बल एक कुकी का ब्रांड है, इस्लामाबाद बेस्ड है। मुझे उनकी मार्केटिंग बहुत ज्यादा पसंद आई है क्योंकि वो कोई पैसा नहीं लगा रहे, वो फनी सी पिक्चर्स लगा रहे होते हैं और लोगों को ऑटोमेटिकली उनकी मार्केटिंग हो रही है। अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि अपने फील्ड के अंदर असर रसूख रखता है, अगर आप एक अच्छे डॉक्टर हैं तो आप कोई भी जो न्यूट्रिएंट चीज है वो अच्छी क्वालिटी का बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप एक मेकअप आर्टिस्ट हैं तो आप मेकअप की चीजें बेच सकते हैं। अगर आपका खाना मशहूर है तो भाई आप अपने मसाले बेच सकते हो। अब मैं मसाले कह रहा हूं, मैं खाना नहीं कह रहा। उसकी रीजन ये है कि खाना बेचोगे ना तो एक हद तक बेचोगे, मतलब एक लोकेलिटी में बेचोगे। मसाला बेचने लग जाओगे तो वो कनाडा भी जा रहा है। तो इस चीज को जरूर सोचना है कि आपका बिजनेस स्केलेबल हो और ऐसे काम में घुसना जो कि पूरी दुनिया में बिक सके। तो इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखना। सोच छोटी रख के नहीं काम शुरू करना कि भाई मैं अपने मोहल्ले के अंदर एक दुकान बना लूं और उसी तक
सोच बड़ी रख के बेशक मोहल्ले की दुकान बना लो, सोच ये जरूर रखनी है कि कल को मैंने 10 दुकानें करनी है। उस लिहाज से जब बिजनेस स्टार्ट करोगे ना, इंशाल्लाह तरक्की जरूर आएगी। फाइनली भाई मैंने एक चीज बहुत देखी है लोगों को कि वो जब भी अपने ऑफिस के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर काम करना शुरू करते हैं ना, पहली चीज वो जाकर ये करते हैं कि वो 2 लाख रुपए का एक गेमिंग पीसी बनवाते हैं, या वो 2 लाख रुपए का एक अच्छा सा लैपटॉप लेते हैं और एक लोकल सा ग्राफिक डिजाइनर पकड़ते हैं और उसको वो लैपटॉप पकड़ा देते हैं। वेल, आपको ग्राफिक डिजाइनर और प्रॉपर वीडियो एडिटर की जरूरत तब पड़ती है जब आपने बहुत ही कुछ डेडिकेटेड करना है, एक स्टाइल बन चुका है जिसको आपने बार बार करना है। 90% ऑफ द यूजर कैन यूज कैपकट ऑन देयर फोन, और मेरे ख्याल से कैपकट आपको ज्यादा बेहतर रिजल्ट और तेज रिजल्ट देगा बनिस्बत इसके कि आप बड़े बड़े कंप्यूटर लें। और दूसरी साइड पर फोटोशॉप का यूज करके फोटोशॉप एडिटर रखने के जो 80,000 रुपया सैलरी ले, बेहतर यह है कि आप कैनवा का यूज करें। कैनवा के अंदर बने बनाए टूल्स होते हैं, उठा के 2-3 एलिमेंट्स इधर उधर डालें, आपका जो बैनर है वो तैयार हो जाएगा। और यकीन करें, हमारे दफ्तर में लड़ाई हो रही होती है, मेरा जो फोटोशॉप का एडिटर है वो बेचारा 3 दिन लगाकर कोई चीज बना के लेके आता है। मैं कहता हूं मुझे कैनवा वाला ज्यादा डिजाइन पसंद आ रहा है, तो कैनवा को भी यूज करें। कैनवा में आप क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हैं अपने मेन्यू का, तो आप पूरा मेन्यू जो है उसको इमेज टू क्यूआर करके अपने पास प्रिंट करके लगा सकते हैं। तो हर टेबल के ऊपर आपका मेन्यू पड़ा हो, यूजर आके पूछे नहीं भाई क्या बेच रहे हो या आज क्या पकाया हुआ है, वो स्कैन करे, उस तक मेन्यू चला जाए। पान शॉप है भाई, मेन्यू पड़ा हो, सोचो आपकी एक छोटी सी पान शॉप है, 10 पान शॉप हैं इलाके के अंदर ना, लेकिन आपकी पान शॉप में बाहर एक क्यूआर कोड लगा हुआ है, कोई बंदा आता है, मीठा पान इतने का, खट्टा पान इतने का, खट्टा पान होता तो नहीं है। 12 मेरी बात समझ रहे हो? शशका देखो कहां जाएगा, शशके को ऊपर लेके जाना है और फिर बिजनेस ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैं बिजनेस की एडवाइस सिर्फ इसलिए नहीं देता क्योंकि नीचे कुछ लोग आते हैं, वो कहते हैं इस बंदे को पता नहीं है, ये बंदा तो शुरू से अमीर था। और ये वो लोग होते हैं जिनने मुझे देखना भी 2 दिन पहले शुरू किया होता है। रियलिटी ये है कि अगर आप मेरे चैनल पे पुरानी वीडियोस जाकर देखें ना, तो आपको फर्क पता लग जाएगा कि मैं कहां से कहां आया हूं। और मैं सिर्फ बिजनेस एडवाइस इसलिए नहीं देता, मैं कहता हूं यार मुझे क्या जरूरत है मुफ्त में जलील होने की ना, मतलब कोई शौक नहीं है मुझे पैसे मुझे कमाने का, मतलब इस तरह कोर्सेज से कोई शौक है नहीं, मैंने कोर्सेज कभी बेचने भी नहीं है, मैंने पहले भी बताया हुआ है। और फ्री एडवाइस जब भी मैं देता हूं ना, तो मुझे कुछ ऐसे वेले लोग नीचे कमेंट्स में मिलते हैं जो मुफ्त की नेगेटिविटी फैला रहे होते हैं। तो मैं इस तरह की वीडियोस कम बनाता हूं, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आई है मुझे नीचे जरूर बताइएगा, और बहुत सी चीजें हैं जो कि डिस्कस की जा सकती हैं। चैनल बने, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।